हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा शानदार जानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। इसके पहले हम नंबर सीरीज देख रहे थे। आज हम देखेंगे समीकरण पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, समीकरण पर आधारित प्रश्न, यानी कि अगर बात की जाए तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम आज हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर बात की जाए तो अगर आप समझ गए हो और नहीं समझे तो उतना ही ज़्यादा टफ भी है। इसमें हमें करना क्या होता है, आपको एक ऐसे सीरीज दे दी गई होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने एक ऐसी सीरीज दे दी गई होगी और उस सीरीज को आपको अपना दिमाग, अपना लॉजिक लगा करके चेक करना है कि क्या यह कैसे सही बैठ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 6 गुणे 4 गुणे 7। तो सबसे पहले जब ये समीकरण बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन होंगे तो आपको जो भी सिंबल दे होंगे उनको आपको भूल जाना है, जो भी सिंबल, क्योंकि सिंबल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे। कुछ दूसरा ही लॉजिक लिखा होगा गुणा, लेकिन लॉजिक कहीं प्लस वाला लगाया होगा, रहा होगा प्लस, लगाया होगा हो सकता है डिवाइड वाला, तो अपना ही रूल चलाएगा, मतलब अपनी उल्टी गंगा बहाएगा अगर बात की जाए तो देखिए इस पे रूल क्या, अगर बात की जाए तो 6 चौको 24, 24 और गुणे 7, तो यहाँ पे 17 कभी होगा नहीं होगा अगर गुणे के रूल से। लेकिन देखिए इसको किया कैसे है, देखिए 6 4 10 7 17, बिल्कुल ऐड किया है, 6 4 10 7 17, तो यहाँ पे 17 लिखा है। यहाँ पे देखिए 8 4 12 और 8 20, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐड किया है। तो आगे देखिए 6 और 9 6 15, 15 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 23, ये ऐसे रोल किया है। आगे क्वेश्चन पे देखिए इसमें क्या किया, प्लस का सिंबल लगा है, तो अगर आप जोड़ोगे तो 42 में 20 अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, अगर आप 42 में से 20 जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 62 है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें अगर आप गुणा करने जाओगे, भाग करने जाओगे तो कोई लॉजिक नहीं लगता। तो देखिए क्या किया है, इसमें 2 और 0 को जोड़ा है, 2 और 0 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 + 0 2 आएगा। और इन दोनों को जोड़िए, आपने 2 और 0 को जोड़ा तो 2 आया, कितना आया 2। अब 4 और 2 को जोड़िए तो 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ, गुणे में 6, ये लॉजिक लगाया है। इन दोनों को सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ के गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 आ गया। आगे देखिए इसी तरह 3 और 5, तो 5 और 3 को जोड़ा है तो कितना आ गया है, 5 और 3 को जोड़ने के बाद 8 आ गया है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ी 6 और 2, तो 6 2, यहाँ पे भी 8 हो गया है बराबर। फिर इनका गुणा कर देना है, 8 8 64, ये लॉजिक लग गया। आगे देखिए इनको क्या किया है, तो 5 और 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7, अब प्लस है तो यहाँ पे गुणा वाला लॉजिक लगाया होगा, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए 9 2 11, तो 11 का मल्टीप्लाई करिए 7 में, तो 11 7 77, ऐसे लॉजिक लगे होंगे। अब आपको देखना क्या है कि इन सिंबल्स को भूल जाना है और अपना लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चंस में क्या किया होगा। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को और तो हमको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। इसके 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा, उतने में आप समझ जाओगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको अपने लॉजिक लगाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 7 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 473। आगे दिया है 8 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 582। आगे दिया है 1 गुणे 4 गुणे 3 बराबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा, तो सबसे पहले देखिए क्या अंक वही है, 7 भी यहाँ भी, 4 भी यहाँ भी, 3 भी, मतलब वही अंक हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए वही अंक अगर जो है तो उन्हीं को इंटरचेंज किया हुआ आगे पीछे किया होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या किया है, जो बीच वाला अंक है उसको शुरू में ला दिया है, फिर क्रम से लिख दिया है। तो अगर आप क्या कर सकते हो, इनका नंबर लिख सकते हो तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तो अंक दिया है, फिर क्या होता है कभी कभी सिंबल देता है तो दिक्कत होती है। तो जो नंबर 1 में है तो नंबर 1 लिखो, नंबर 2 जो है नंबर 2, नंबर 3 को नंबर 3 आपने ऐसे नंबर दे दिए। अब यहाँ पे भी देखो 1 वाला कहाँ पे गया है, 2 वाला, तो सबसे पहले कौन सा आया है, 2 नंबर वाला आया है, फिर क्या आया है, आप देखो 1 नंबर वाला आया है, फिर क्या आया है लास्ट में 3 नंबर, मतलब 213 सीरीज बनानी है। अब देखिए यहाँ पे भी 213 बन रही है, देखिए बिल्कुल बन रही है। ये वाला पहले आया है 200, फिर पहला 8 आया है,
फिर क्या है 3, लास्ट में 2 आया है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है 213 सीरीज बनानी है। 213 मतलब 213 सीरीज बनानी है, मतलब कि पहले दूसरे स्थान वाला, तो पहले क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1, तो एक स्थान में क्या है 1, फिर क्या है 3, तो 3 को लिखिए 3। ठीक है, मतलब आपको क्रम ऐसे करना है जो कभी गलत नहीं होगा, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ। वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे देखिए, तो यहाँ पे तो लागू हो जाएगा लेकिन आगे दिक्कत होगी, तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताता हूँ कि जो हमेशा काम आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच वाले अंक को पहले ला दिया है, फिर 7 और 3 उसी तरह लिख दिया है। इसमें भी क्या किया है, बीच वाले अंक को पहले ला दिया है, फिर 8 और 2 उसी तरह लिख दिया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, बीच वाले को पहले ला देंगे, फिर उसी तरह लिख देंगे 413। तो ये भी तरीका है, तो यहाँ पे भी इजी है, लेकिन हम क्या बोले कि हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो हर जगह लागू हो। तो आंसर क्या होगा पहले का 413, सभी का आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इजी है, मैं बताया ना बहुत इजी है, बस आपको लॉजिक्स देखने होंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में लिखा हुआ है 11 गुणे 23 गुणे 25, 11 गुणे 23 गुणे 25 बराबर 257। आगे देखिए 24 गुणे 23 गुणे 35 बराबर 658। आगे दिया हुआ है 31 गुणे 43 गुणे 54 बराबर क्या। देखिए लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लॉजिक लगाइए, आप अपना दिमाग लगाइए कितना जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, इसकी लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, 1 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़िए, 2 और 3 5, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 2 7, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको चेक करिए, 2 और 4 6, तो यहाँ पे लिख दिया। 2 और 3 5, तो यहाँ पे लिख दिया। 5 और 3 और 5 8, तो यहाँ पे लिख दिया। तो उसी तरह इन दोनों को जोड़िए, तो 3 1 4, इन दोनों को जोड़िए, 4 3 7, अब इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, मतलब कि 479। ऑप्शन नंबर डी 479 हमारा जो है सही आंसर है। देखिए अगर आप लॉजिक इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े रहोगे तो आपका एग्जाम दिमाग में, जब आप देने जाओगे एग्जाम, तो दिमाग में ये चीजें ऑलरेडी चलती रहेंगी, तो ये आप देख लोगे, तुरंत लॉजिक लगाओगे कि ये यहाँ पे कैसे आ गया होगा। गुणा करिए, अगर आप गुणा करोगे बेसिक तो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि गुणा का तो रूल लगा ही नहीं। पहले मैं बोला सिंबल तो केवल नाम मात्र के लिए है, आपके कंफ्यूजन के लिए, आपको सिंबल पे ध्यान देना ही नहीं है, सिंबल पे ध्यान देना ही नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए 3 गुणे 1 बराबर 9। आगे देखिए 2 गुणे 2 बराबर 16। 3 गुणे 2 बराबर 3 गुणे 2 बराबर 36। आगे देखिए 5 गुणे 2 बराबर वाट क्या होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया है, आपको लॉजिक बैठाना है। तो देखिए 3 गुणे 1 मतलब 3 का हमने 1 में गुणा किया तो कितना आया, 3 आया। फिर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया 9। अब इन दोनों को गुणा करिए, 2 का 2 से, तो 2 दूनी 4, बिल्कुल 2 दूनी 4, फिर 4 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया तो 16। भाई 2 दूनी आया 4 और 4 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 16। आगे देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी पहले गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और फिर 6 का हमने क्या किया है, 6 का स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद तो अगला क्या होगा, 5 और दूनी 10, 5 दूनी 10 और हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दद्दाहम 100, दद्दाहम 100। प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 में तो देखिए बहुत इजी है, अगर आप इसके एक लॉजिक को एक बार समझ गए हो तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पे। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल इतनी अच्छी शानदार तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, कुछ देर में आप चीजों को समझ चुके होंगे। 3 गुणे 2 बराबर में 10। आगे देखिए 5 गुणे 4 बराबर में 18। आगे देखिए 6 गुणे
5 बराबर में 22। आगे देखिए आपको बताना है 7 गुणे 6 बराबर में क्या, आपको बताना है। बहुत इजी है, आपको बताना है। कमेंट करिए, बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, बहुत लोग का आ भी गया होगा। देखिए इसमें क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है, 3 और 2 को जोड़ दिया है तो कितना हो गया 5। 3 और 2 को जोड़ने के बाद क्या हो गया है 5। 5 हुआ, 3 + 2, यहाँ पे भले गुणा है लेकिन हम प्लस करेंगे, यही लॉजिक लगाया है। 3 2 5 और 5 का डबल कर दो, 5 का डबल कर दो तो आ गया 10। आ गया 10, बिल्कुल ये 10 यहाँ पे आ गया। आगे देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 हमने जोड़ा, 5 4 कितना हो गया 9। 9 का क्या कर दो डबल तो कितना हो जाएगा 18। बिल्कुल ये 18 यहाँ पे आ गया है। अब आगे देखिए 6 और 5, 6 और 5 कितना हुआ 11, और 11 का आप कर दो डबल, कितना हो गया 22। 22 आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह आप जोड़ो किसको, 7 और 6 को, 7 और 6 को, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। कितना हो गया 13, और 13 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 13 दूनी 26, और 26 क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। 26 के ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल चौथे का ऑप्शन नंबर बी 26। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे, मजा भी आ रहा होगा, बहुत इजी है, आपको केवल इसमें अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाते चलना है। ठीक है, मैथमेटिकल कोई भी रूल इसमें फॉलो नहीं करना है, अपने हिसाब से कुछ भी करेगा। ठीक है, सिंबल किसी का दिया होगा, करना कुछ होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए 2 गुणे 2 बराबर 16, 2 गुणे 3 बराबर 36, 2 गुणे 4 बराबर 64, तो 2 गुणे 6 बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए अब आप इसको लॉजिक समझ गए होंगे, बहुत लोग का आंसर भी आ चुका होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर किया है 16। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 6 का स्क्वायर क्या किया है 36। आगे देखिए 4 दूनी 8 और 8 का स्क्वायर क्या है 64, और यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 12 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, इसीलिए बोलते हैं स्क्वायर 30 तक के याद कर लो 144। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत मजा आने वाला है। अभी आज की आपकी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा इजी ले रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग वैसे काम करने लगे, फिर हमारा लेवल धीरे धीरे देखते ही बढ़ता जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 9 गुणे 8 गुणे 6 बराबर 896। आगे देखिए 7 गुणे 6 गुणे 8 बराबर दिया हुआ है 678। आगे दिया हुआ है 8 गुणे 7 गुणे 5 बराबर आपको ज्ञात करना है क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, पुराने रूल को ही फॉलो किया है। देखिए इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है, हमने क्या बोला वही अंक हैं, जब वही अंक हैं तो देखिए क्या किया है, बीच वाले को पहले लिख दिया है, बिल्कुल बीच वाले को पहले, फिर 9 और 6 को क्रम में लिख दिया है, 9 पहले 6 बाद में। इसी तरह यहाँ पे क्या किया है, बीच वाले को लिख दिया है पहले, फिर 7 और 8 उसी तरह लिख दिया है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बीच वाले को पहले लिखेगा तो लिखिए 7 यहाँ पे, उसके बाद 8 होगा और 8 के बाद क्या होगा 5 होगा, तो 785 आपका आंसर, 785 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। छठे का है 785, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही आंसर है। तो देखिए मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, 5
प्लस आ गया यहाँ पे 5 + 6 + 8 बराबर 856। आगे देखिए 7 + 1 + 3 बराबर 371। उसके बाद देखिए अगला है 9 + 5 + 4 बराबर आपको ज्ञात करना है। अब आप लॉजिक समझ गए होंगे कि देखिए सेम वही डिजिट है, तो लास्ट वाले को पहले लिख दिया है, फिर 56 उसी क्रम में, 3 को पहले लिख दिया, 71 उसी क्रम में। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो लास्ट वाला होगा, मतलब कि 4 को आप पहले लिख दो, फिर उसी क्रम में लिख दो 95 495। ऑप्शन नंबर ए, सातवें का ऑप्शन नंबर ए 495। तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, तो अब आपको मजाक इसलिए लग रहा है क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हो। अगर आप चीज़ों को समझे नहीं होते तो आपको यही टफ लग रहा होता। अब आप चूंकि समझ चुके हो इसलिए आपको आसान। अब चलते हैं थोड़ा सा, धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ेगा। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके सामने शो हो रहा होगा, 25/5 बराबर 15। आगे देखिए 30/6 बराबर 20। आगे देखिए 35/7 बराबर आगे क्या होगा। तो आप लॉजिक लगा लो यार, यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 15 बढ़ा है। अब यहाँ से 5 बढ़ा है, बिल्कुल 30 हुआ है, और यहाँ पे 1 बढ़ा है, तो 5 यहाँ पे भी बढ़ गया है 20। अब यहाँ पे भी 5 बढ़ेगा तो ये 35 होगा, और यहाँ 1 बढ़ा है 7 तो 35, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें से भी 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। यहाँ 5 बढ़ रहा तो यहाँ भी 5 बढ़ रहा है। देखो 25 से हुआ 30, 30 से हुआ 35, 15 से हुआ 20, 20 से हुआ 25, 25 होगा हमारा आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने शो हो रहा होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को आपको कमेंट करना है। 23 × 5 बराबर 27, 23 × 5 बराबर 27 क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। 13 × 8 बराबर 20, 13 × 8 बराबर 20, और 29 × 6 बराबर आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, 33 ऑप्शन नंबर बी, 34 ऑप्शन नंबर सी, 36 ऑप्शन नंबर डी, 174 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 को कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को कमेंट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल अच्छा लेवल है। देखिए इसमें क्या किया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 12 × 7। अब आप लगाइए इसको, 408 लगाइए, बिल्कुल आप लगाइए, लगाना चालू करिए जब तक आपको अभी इजी लग रहा था ना। चलिए अब लगाइए, आंसर दीजिए। 9 × 8 बराबर 207। आगे है 13 × 7, 13 × 7 बराबर ज्ञात करना है। अब आप अपना लॉजिक लगाइए, कैसे लगा रहे हैं लॉजिक, लगाइए लॉजिक कैसे आ रहा है, बिल्कुल लगाइए लॉजिक, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आया कि सर हम सब जोड़ घटाना गुणा भाग सब लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या किया है इसमें, 12 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो 12 सते 84। किससे लिखते हो 84, आप लिखते हो ऐसे 84। तो क्या किया है, 4 को पहले लिख दिया है, 8 को बाद में लिख दिया है, और बीच में लगा दिया है 0। 84 आप ऐसे लिखते हो, तो उसने क्या किया है, 4 को पहले लिख दिया है, बीच में लगा दिया है 0, और कर दिया है 8। आगे देखिए 9 का जब 8 में गुणा करोगे तो 9 8 72। आप 72 कैसे लिखते हो, बोलोगे सर हम तो 72 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सेम वही क्या किया है, 2 पहले लिख दिया है, बीच में लगा दिया है 0, लास्ट में लिख दिया है 7। अब आप समझ चुके होंगे। 13 शते, तो आप बोलोगे 13 शते सर 91। 91 को कैसे लिखते हो, बोलो सर हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 को पहले लिखना है, बीच में लगाना है 0, 9 को लिखना है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 109, 109 हो जाएगा आपका आंसर।
था अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल ये था लेवल का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 109, ऑप्शन नंबर डी 109। आया मजा? बिल्कुल। देखिए कैसे कुछ भी लॉजिक लगाएगा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई भी लॉजिक लग सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि हमको पहले समीकरण देखना है कैसे बैठता है, उसी तरह हमको रोल लगा देना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन चालू हो गए हैं क्योंकि आप बेसिक समझ चुके हो। अब देखिए 324 गुणे 150, 324 गुणे 150 बराबर 54। दूसरा देखिए 251 गुणे 402 बराबर 48। आगे देखिए 523 गुणे में क्या है 523 246 बराबर में है 120। आगे आपको ज्ञात करना है 651 गुणे 345 बराबर क्या। अब आपको इसमें देखना है, लॉजिक लगाना है क्या होगा। लगाइए, बहुत इजी है अगर आप लॉजिक समझ चुके होंगे। लॉजिक क्या है पहले जो मैं एग्जांपल बताया था, देखिए आपको लॉजिक क्या करना है, जोड़िए इनको 3 2 5 और 4 9, इनको सबको जोड़ने पे कितना आया, बोलोगे सर 9। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़िए 1 और 5 6, जीरो तो नहीं, गुणे में 6 करिए तो 9 छक्का 54। समझ गए? अब दिमाग लग गया। आगे देखिए 2 और 5 7, 7 और 1 8, तो यहां पे कितना आया, यहां पे आया 8। अब 2 4 और 2 6, तो गुणे 6, 8 6 48, बिल्कुल। अब यहां पे जोड़िए 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, बिल्कुल यहां पे आया 10। इसको जोड़िए 6 4 10 2 12, गुणा करिए 12 दाहम 120, बिल्कुल 120। अब आगे इसी तरह जोड़िए 6 5 11 1 12, 12 आया, गुणे करिए 4 3 7 और 7 5 12, 7 5 12। अब आप इसको गुणा करिए 12 का, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा। तो इसमें क्या होगा, 11वें का ऑप्शन नंबर सी। देख लिए कैसे, कुछ भी आपको लॉजिक लगाना है कि कैसे लॉजिक बैठ रहा है। तो आज की क्लास जरूर आप देखिएगा जिसने, ठीक है ना, और इसको शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें एक पार्ट और मैं लेकर के आया हूं, 2 पार्ट में इस तरह के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। मैं रीजनिंग के A to Z हर एक चैप्टर कराऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम में, पार्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है। हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो आप 100% करके आओगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि लिखा हुआ है 11, कोष्टक में लिखा हुआ है 242 और इधर लिखा हुआ है 121। आगे देखिए लिखा हुआ है 14, कोष्टक में लिखा हुआ है 392, इधर लिखा हुआ है 196, इधर लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा हुआ है कितना 169। आप इसको समझ गए होंगे, बहुत इजी था। कैसे भाई, 11 का स्क्वायर किया हमने तो 221 आया, 221 का हमने डबल कर दिया 242 आ गया। क्या किया हमने भाई, 11 का हमने स्क्वायर किया, 11 का हमने स्क्वायर किया तो 121 आया, और 121 का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, क्या किया हमने 121 गुणे 2, कितना आ गया 242। इसी तरह 14 का स्क्वायर कितना है 196, और 196 का डबल कर दिया, कितने का 196 गुणे 2 कर दिया 392 आ गया। अब
13 का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर है 169। अब 169 को हम डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा 338। यहाँ पे कितना आ जाएगा 338, कर दीजिए डबल 338। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 सर लगाइए प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है 34 स्टार 12। जी हाँ, यहाँ पे सिंबल आ गया है 34 स्टार 12। उसके बाद दिया हुआ है 34 स्टार 12 बराबर 23 दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 28 स्टार 76 बराबर कितना दिया हुआ है 52। आगे दिया हुआ है 97 स्टार 39 इक्वल टू 68। आगे आपको ज्ञात करना है 37 स्टार 73 और आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 86, ऑप्शन नंबर डी 55। तो यहां से 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। तो 2 प्रश्न आपको कमेंट करने हुए। 2 प्रश्न कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता रहा हूं 2 प्रश्न कौन कौन से कमेंट करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पहला है क्वेश्चन नंबर 9 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13। इन दोनों प्रश्न के जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। और हाँ, एक बात और, कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था। एक्चुअल पे हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई है, इस कारण से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। फिर भी जितना हो सकता है A3 एकेडमी आपके लिए कर रही है। आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपको करना क्या है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो वह हमारे चैनल से निःशुल्क में पढ़ सकते हैं। और हाँ, जिनको ये सारे क्वेश्चंस के डेली जो भी यहाँ क्लास लग रही है उनके PDF हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे A3 एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहाँ आप आईडी बनाओगे, जैसे व्हाट्सएप में आईडी बनाते हो नंबर डाल के, और ऊपर सर्च बार होगी, आपको सर्च बार में जा करके A3 एकेडमी, इतना नहीं आता तो आपको सतना भी लिख देना है। इतना आप लिख दोगे तो आपको ऐसा लोगो मिलेगा, ये A3 एकेडमी का जो हमारा लोगो है वो मिलेगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और PDF, एक बात और, आप भले आज टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो लेकिन उसमें स्टार्टिंग से जो भी PDF पड़े हुए हैं आप उनको भी डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप आज डाउनलोड करते हो तो आज वाले PDF ही मिलेंगे, नहीं, आप पुराने PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स के PDF और नोट्स पड़ी हुई हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद अपने मित्रों को, अपने रिलेशन वालों को, सभी को बताइए कि A3 एकेडमी ने यूट्यूब के इतिहास में क्रांति मचा दी है। आपको भी ज्वाइन करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। क्योंकि जो हमारी टैगलाइन है वो टैगलाइन आप तो देख ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, बस ज्वाइन करिए और PDF प्राप्त करिए। एक बात और, जो हमारा भी लॉकडाउन का दौर चल रहा है उसमें जिसने अपने टाइम का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया है, उपयोग कर लिया है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होते हैं देश में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो लोग करेंगे क्या, क्योंकि लॉकडाउन में क्या होता है, साइंस का रोल ही है कि अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो चीज़, वह पार्ट हमारे शरीर का क्या होने लगता है, विलुप्त होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है। तो अगर आप लॉकडाउन में पड़े पड़े शिथिल अवस्था में जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो, तो आपका दिमाग शून्य पड़ जाएगा, धीरे धीरे लॉजिक लगाना बंद हो जाएगा। जैसे आप देखो 1 हफ्ता रेस्ट कर लेते हो तो फिर आपको पढ़ाई पे मन लगाने पे टाइम लगता है। उसी तरह आपका दिमाग, जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिव होता है। क्योंकि आप देखो, आपकी मसल्स बनानी होती हैं तो आप जिम में एक्सरसाइज करते हो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी तरह रीजनिंग और मैथ्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने से आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज करने से मसल्स तो स्ट्रांग होती हैं तो आपका दिमाग भी स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं कि आपकी मेमोरी भर जाएगी,
आपका दिमाग है, आप अपने दिमाग का अपने जीवन से लेकर के मृत्यु तक 4% भी यूज़ नहीं करते हो, तो कैसे आपकी मेमोरी भरेगी? आपकी जो दिमाग की मेमोरी है, आप उसका 1-2% ही अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक भी नहीं भर सकते हो, तो आप कैसे भर लोगे? दिमाग के बारे में कोई नहीं समझता आप, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो न्यूटन और आइंस्टीन हुए हैं, उन्होंने अपने माइंड का 4.5% यूज़ किया है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो मैक्सिमम 4% तक यूज़ करता है। सोचिए 0.5% ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति से उन्होंने यूज़ किया, और उनको आज कौन नहीं जानता है। तो आपको अपने दिमाग का अच्छे तरीके से अच्छे कामों में उपयोग करिए। फालतू के कामों में कौन टिकटॉक बना रहा है, फेमस हो जाएगा, पैसे मिलेंगे, नहीं। इतने लोग टिकटॉक बना रहे हैं, इतने लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, कोई नहीं। कितने दिन के लिए फेमस होंगे? कुछ दिन के लिए, उसके बाद तो क्या होगा, कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको एक अपने परिवार में सम्मान पाना है और एक रुतबा कायम करना है। एक गवर्नमेंट जॉब जब आपको मिलती है, तो न केवल आपको, आपके माता पिता को, पूरे परिवार को कितनी, यहाँ तक कि पूरे रिलेशन में कितनी खुशी का माहौल होता है, आप खुद देखिएगा। जब कोई आप सुनते होंगे किसी को जॉब लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के ज़माने में, आज की बेरोजगारी के दौर में कितनी महत्वपूर्ण है और कितना आपके समाज में कितना आगे ले जाती है, वो सभी को पता होगा। अभी आपके जो आलोचक होंगे, जो क्रिटिक्स होंगे, आपकी आलोचना करते होंगे कि दिन भर घूमता है, दिन भर फ़ोन चलाता है, कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए जिस दिन आप जॉब लेके आओगे, वही व्यक्ति कहेंगे कि मैं कह रहा था कि ये कुछ करेगा लाइफ में। क्योंकि मेहनत करने वाले को कोई नहीं देखता, हमेशा सब रिजल्ट को देखते हैं। तो आपको अपना रिजल्ट लाना है, ठीक है ना। और हमारी A3 एकेडमी की जितनी भी हो सकेगी, आपको अच्छे तरीके से, आपको पीछे से आगे से बैकअप देने के लिए तैयार है। बस आपको कदम से कदम मिला करके चलना है। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपने अगले लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।